मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज़। हम देखेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। जनरली 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो भी एनिमल प्रेजेंट होते हैं, उनमें हम हो गए और जितने भी तरह के एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो सब में 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वो क्या क्या है? एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। तो हम लोग वन बाय वन करके सारे टिश्यूज़ को देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, उसमें कितने सब टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू forms the outer covering of the skin and the lining of the body cavity। यानी कि हमारे बॉडी में जो स्किन प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी का जो जितना भी स्किन है पूरे बॉडी में, उसका जो आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। यानी कि जितने भी एनिमल बॉडी में जो स्किन है, उसका जो आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट्स। दे मे बी फ्लैट, cuboidal, columnar in shape. They perform various functions such as absorption, protection, sensation, secretion. ओके, तो इसमें मतलब कि हमारा बॉडी और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स का जो स्किन है वो मेनली एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना हुआ है। अब जितने भी ये अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग स्किन का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड पंप करना, तो उस पर जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा उसका कुछ और फंक्शन रहेगा। हमारे जो नॉर्मल स्किन है उसमें से स्वेट और बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स निकलते हैं, बहुत कुछ एब्जॉर्ब होता है। तो उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू रहेगा वो उसका अलग फंक्शन रहेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली हर ही जगह है, जितने हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबके स्किन में मेनली एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। लेकिन इसका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है अलग अलग जगह पर। तो चलिए देखते हैं कितने तरह के एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। मेनली 5 तरह के एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। A simple squamous epithelial tissue is a single layer or flattened cells with round with small round nucleus। यानी कि इस तरह के जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इनका लेयर जो होता है, इनमें जो सेल का जो लेयर बना होता है वो सिंगल लेयर सेल से बना हुआ होता है। एंड इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और राउंड होते हैं। दिस टाइप ऑफ epithelial tissue is often permeable and occurs where small molecules need to pass quickly through membranes via filtration और diffusion। यानी कि इस तरह के टिश्यूज जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास कर सकते हैं। यानी कि बाय फिल्ट्रेशन और बाय डिफ्यूजन इसमें से मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। Simple squamous epithelial tissue are found in endothelium lining of blood and lymph capillaries, alveoli of lungs, glomeruli, and other tissues where rapid diffusion is required। जैसे कि यहाँ देखिए, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये मेनली जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो सैक्स होते हैं लंग्स के, उसमें इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू इस तरह के देखिए, इनका इस तरह का शेप होता है। छोटे छोटे राउंड राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली उस बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से पास कर सके। यानी कि डिफ्यूजन का काम मेनली यहाँ पर होता है। ये फिल्टर करते हैं चीज़ों को, जो मॉलिक्यूल्स उन्हें फिल्टर करते हैं, ये परमेबल होते हैं। कुछ कुछ मॉलिक्यूल को ये पास करने देते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल को पास नहीं करने देते। यानी कि जो ये जिस ऑर्गेन के स्किन में प्रेजेंट होगा उसमें मेनली ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यानी कि उसमें वही पार्टिकल्स इंटर कर सकते हैं जिनको ये अलाउ करेगा। ठीक है,
जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स में तो सारे मॉलिक्यूल्स तो इंटर नहीं कर सकते ना, जो छोटे मॉलिक्यूल्स और जो ज़रूरी है ब्लड वेसल्स में इंटर करने के लिए, जो ब्लड में ज़रूरी है। तो सिंपल क्यूबॉइडल्स एपिथेलियम टिश्यू जो एक्चुअली इस टाइप के सेल्स से बने होते हैं जो शेप में क्यूब होते हैं, ठीक है, जिनमें लार्ज एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर पर। Simple cuboidal epithelium tissue is found on the surface of ovaries, lining of nephrons, the walls of renal tubules, थायराइड ग्लैंड एंड इन सेलिवरी ग्लैंड। तो इन सब ऑर्गेन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, इन सब ऑर्गेन्स के सरफेस पर इस टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। ऑन दिस सरफेस दिस सेल परफॉर्म सिक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो जैसे कि हमने देखा अभी इसके पहले वाले पार्ट में, जैसे कि इसमें स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक। ठीक उसी तरह से ये जो सेल्स पाए जाते हैं सरफेस पर, इनका भी मेनली काम क्या है, सिक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करना। मेनली जो एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं हमारे स्किन पर, वो उनका मेनली फंक्शन जो होता है प्रोटेक्ट करना हमारे बॉडी को, चीज़ों को फिल्टर करना, सिक्रेशन को कंट्रोल करना, बस यही सब मेनली एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट वन इज, तो ये देखें यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये देखें, दिख रहा है आपको, इस तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉट्स इस पर दिख रहे हैं ना, यहीं से कोई भी चीज़ सिक्रेट होता है, कोई भी कुछ भी यहाँ से सिक्रेट होता है। इनका न्यूक्लियस देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये मेनली फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं ऑर्गेन में। ये है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, राउंड राउंड न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। It is found in the skin and the cornea. It is composed of different layers of epithelium tissue. तो इस तरह के देखिए, इसका बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में इसका ज़्यादा डेफिनेशन था भी नहीं प्रेजेंट, तो जितना मुझसे हुआ मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, आप देखिए। ये मेनली स्किन पर और हमारे आईज में जो कॉर्निया प्रेजेंट है उसमें ये प्रेजेंट रहता है उनके स्किन सरफेस पर, ठीक है। इसका मुझे इमेज नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज पेस्ट नहीं किया है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में जो PDF लाऊँ उसमें मैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ इसका इमेज, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन देखते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से उतने क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने इसे उतना ब्रीफ में डिस्कस नहीं किया है। लास्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। Simple columnar epithelium tissue is a tissue made of a single layer of long epithelial tissue cells that are often seen in the regions of absorption secretion are important features। यानी कि ये भी जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होते हैं इनमें जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग एपिथेलियल सेल से मिलकर के बने होते हैं और उनका सिंगल लेयर होता है। ये मेनली उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पर एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम हो रहा हो। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज जनरली फाउंड इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टोमक इंटेस्टाइन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कॉलमनर शायद, ये देखिए इस तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। इस ये शेप होता है इनका सिंपल कॉलमनर टिश्यू का। इनका न्यूक्लियस देखिए छोटा छोटा राउंड राउंड है। यहाँ पर मेनली एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम होता है। ये मेनली स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, एंड सेकेंड वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो पहले हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू डिस्कस करते हैं। ये मेनली जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, जैसे कि
नेसल कैविटी जो होता है, नेसल पैसेज जो होता है, वहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली उसी जगह पर प्रेजेंट होता है, इस तरह के सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, हम बस उसमें जो डस्ट वगैरह, जो अदर सब्सटेंस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर ना करें, बस उसी से बस उसी से हमें प्रोटेक्ट करता है, ये उसी में हेल्प करता है उन्हें रिमूव करने के लिए, ठीक है। इस तरह के होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, देखिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ये मेनली, इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये मेनली this type of tissue involved in the production and release of secretory product, ये मेनली उस जगह पर प्रेजेंट होता है जहाँ से कोई भी सब्सटेंस सिक्रेट हो रहा है, जैसे कि हमारे स्किन में स्वेट का सिक्रेशन होता है, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ये डिफरेंट सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिक्रेट करते हैं। तो वो जो सिक्रेशन वाला पार्ट है ना, बस उसी लेयर पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये सिक्रेशन को हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। ये देखिए, इस तरह से सेल के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्वैमस ऊपर होता है, उसके नीचे क्यूबोइडल होता है, उसके नीचे कॉलमनर होता है, ठीक है। कॉलमनर नीचे क्यों होता है, कॉलमनर पहले तो देखते हैं कॉलमनर कौन सा होता है। हाँ, तो कॉलमनर नीचे होता है क्योंकि कॉलमनर ही तो है ना जो सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, तो नीचे से रेगुलेशन होता है। और स्क्वैमस जो है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।